कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफ़ी बेहतर है। जय माता दी बच्चों, आज बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, सबसे अगर कोई सरल विषय है तो वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और अगर समझ में ना आए तो सबसे टफ सब्जेक्ट भी यही है। इसके दो मैं आपको रीजन बताता हूं कि कब सरल हो सकती है, कब कठिन हो सकती है। कई बच्चों को थ्योरी इसकी बहुत सरल लगती है, कई बच्चों को इसके क्वेश्चंस बहुत सरल लगते हैं, एग्जाम में दोनों आते हैं। क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है प्रश्न उत्तर की, वो थोड़ी मैथमेटिकल वाली लैंग्वेज होती है, तो कभी समझ में नहीं, कम आती है। तो उन बच्चों को सलाह देता हूं मैं कि वो उनको सवाल कर लेना चाहिए। मैं आपको 26 तरीके के सवाल या 26 क्वेश्चन थ्योरी के, इन दोनों का ऑप्शन देता हूं। अगर आप चाहें तो पूरे 26 टाइप के सवाल कर लीजिए या 26 टाइप की थ्योरी कर लीजिए, गारंटेड पूरा इसी में से आना है। तो मैं पहले आपको 26 तरीके के प्रैक्टिकल करके बताता हूं, समझाता हूं कि कौन कौन से आपको अच्छी तैयारी कर लेना है। तो बेटा आप पहले लिस्ट लिख लीजिए, 26 क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करना है, और 26 अगर आपसे नहीं होते हैं तो आपको 26 थ्योरी कौन सी करना है वो देखना है। तो मोस्ट टाइम भी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सेकेंड ईयर। अब आप एक बात ध्यान रखना, कैसे याद करोगे? सारे सवाल कर लेना और एक साथ बैठ के पूरे 26 के 26 फार्मूले आप लिख लेना। 3-4 दिन प्रैक्टिस करते जाओ, फिर भूल जाओ, 3-4 दिन बाद फिर कर लो, फिर भूल जाओ, फिर कर लो। ऐसे आप जब करेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंट आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। हालांकि मैं सारे 26 प्रकार के फार्मूले एक साथ आपको अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएंगे, लेकिन आज मैं पूरे 26 कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। क्या क्या आपको याद करना है? सबसे पहले आपको याद करना है मीन का सवाल करना है। दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, चौथा क्वार्टाइल, पांचवा ज्योमेट्रिक मीन, छठा हार्मोनिक मीन, आप क्या करेंगे? फार्मूला लिखते जाओ और टिक लगा जाओगे, हाँ मेरे को आता है, मेरे को आता है, और लिखते जाना उत्तर। और उसके बाद एग्जाम टाइम में एक दिन पहले सभी के सवाल कर लीजिए तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सातवां रेंज, आठवां इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, आठवां परसेंटाइल रेंज, नौ नंबर पे क्वार्टाइल डेविएशन, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो पूरे सभी के सभी फार्मूले एक साथ आपको लिस्ट बता दूंगा। हर फार्मूला पूरे 26 प्रकार के सवाल करा दूंगा, तो आपका बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टेट आपको ऐसे कवर हो जाएगी। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, उसके बाद आ जाइए मीन डेविएशन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 10 हो गए हैं अपने। ग्यारहवां स्टैंडर्ड डेविएशन, 12वां कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, 'अच्छा, सांख्यिकी की ये खासियत है कि ये बीए वालों को भी पढ़ना पड़ती है, बीकॉम वालों को भी पढ़ना पड़ती है, बीएससी में भी रहती है, और बीएड वगैरह जब आप करते हैं तो बिजनेस स्टडीज सभी में रहती है। तो सभी को लगभग समान कोर्स रहता है, पर अपन उसको बीकॉम सेकेंड ईयर के हिसाब से स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। 13 नंबर
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, चौदह कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पंद्रह कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 16 नंबर बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 17 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 18 ट्रेंड वैल्यूज बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, 19 कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड, 20 कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, 21 अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 21 से चालू करते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन्स रैंकिंग डिफरेंस मेथड, बाय स्पीयरमैन्स रैंकिंग डिफरेंस मेथड, ट्वेंटी टू रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पर, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, 23 रिग्रेशन इक्वेशन बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, चौबीस कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 25 फिशर्स आइडियल इंडेक्स, 26 में आपको ग्राफ एंड डायग्राम बनाना आएगा। अब प्रश्न आता है कौन सा ग्राफ और कौन सा डायग्राम, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कौन कौन सा आपको सीखना है। ए लाइन डायग्राम, बी
सिंपल बार डायग्राम, सी ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, डी सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ई परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एंड लास्ट एफ जी भी है मल्टीपल बार डायग्राम, एंड लास्ट जी पाई डायग्राम। ये अपने 26 प्रकार के सवाल करना है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सवाल हमारे छूट रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, सवाल करने में मन नहीं लगता है, तो भैया पास तो होना है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप थ्योरी याद कर लीजिए। थ्योरी में बता देता हूँ, थ्योरी भी उससे बाहर नहीं जाएगा, सवाल भी एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थ्योरी लिख लो, इसको या तो थ्योरी करना है या सवाल करना है, दोनों में तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि थ्योरी की भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो इसके सवाल बहुत इजी रहते हैं। तो आप कोशिश करिए सवाल, और इसमें सवाल में टाइम भी कम लगता है, बहुत इजी सवाल रहते हैं। अब मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पहली यूनिट में तो आपको थ्योरी करना ही पड़ेगी, क्योंकि पहली यूनिट में सवाल है ही नहीं। मीन मोड मीडियन इस सेकेंड यूनिट से शुरू हुए हैं, तो पहली यूनिट के जो सवाल हैं थ्योरी हैं वो लगभग इसमें क्वेश्चन में आपको 9 देने वाला हूँ, 9 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, सांख्यिकी का क्या आशय है? सांख्यिकी का क्या आशय है? इसकी परिभाषा एवं महत्व बताइए। What do you mean by statistics? Write its definition and importance. क्वेश्चन 2, सांख्यिकी का क्षेत्र और सीमाओं को समझाइए। सांख्यिकी के क्षेत्र व सीमाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्सप्लेन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन 3, सांख्यिकी अनुसंधान का क्या आशय है? What do you mean by statistical investigation? By statistical
इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन 4, समंक संकलन की प्रक्रिया समझाइए। समंक संकलन की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन 5, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक क्या है, इनमें अंतर बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक क्या है, इनमें अंतर बताइए। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी एंड secondary data. Write the difference between primary and secondary data. Write the difference between primary and secondary data. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, निदर्शन की रीतियों को समझाइए। Explain the methods of sampling. प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है। Explain the preparation of questionnaire. Questionnaire. क्वेश्चन 8, समंकों के वर्गीकरण एवं सारणीकरण से आप क्या समझते हैं। समंकों के वर्गीकरण एवं सारणीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड by classification and tabulation of data। क्वेश्चन 9, सांख्यिकी श्रेणियों की रचना किस प्रकार की जाती है। सांख्यिकी श्रेणियों की रचना किस प्रकार की जाती है, श्रेणियों के प्रकार बताइए।
श्रेणियों के प्रकार बताइए। हाउ इज स्टैटिस्टिकल सीरीज प्रिपेयर्ड? हाउ इज स्टैटिस्टिकल series prepared? Write the types of series. क्वेश्चन 10, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? इनके प्रकार बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? राइट इट्स टाइप्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, निम्न की गणना करने के नियम तीनों श्रेणी में बताइए। निम्न की गणना करने के नियम तीनों श्रेणियों में बताइए। एक्सप्लेन the rules of calculation of following in all three series. क्या चीज के बताना आपको? ए माध्य मतलब मीन, बी माध्यिका मतलब मीडियन, तीसरा भूइष्ठक सी, मतलब मोड, डी चतुर्थक क्वार्टाइल, ई गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, एफ हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। तीनों सीरीज में इसके रूल अपने दिमाग में पूरे क्लियर होना चाहिए। कौन सी तीन सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। तो आपको क्या आगे की दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे सारे जो जितने भी सवाल आएंगे वो सब इन तीन सीरीज पे बेस्ड रहते हैं। अगला देखो, अपकिरण किसे कहते हैं?
इनके मापन की विधियों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन? Explain the method of measuring dispersion. Explain the methods of measuring dispersion. क्वेश्चन 13, विषमता क्या है, इसके माप बताइए। व्हाट इज स्क्यूनेस? राइट इट्स मेजर्स। क्वेश्चन 14, काल श्रेणी विश्लेषण का क्या अर्थ है? काल श्रेणी को काल माला भी बोलते हैं, इसका महत्व बताइए। काल श्रेणी विश्लेषण का क्या अर्थ है, इसका महत्व बताइए। What do you mean by analysis of time series? What do you mean by analysis of time series? Write its importance. क्वेश्चन 15, दीर्घकालीन उपनति के माप बताइए। Explain the measurement of long term trends. Explain the measurements of long term trends. क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 16, चक्रीय व अनियमित उच्चावचनों को समझाइए। चक्रीय व अनियमित उच्चावचनों को समझाइए। एक्सप्लेन cyclical and
irregular, fluctuations. क्वेश्चन 17, सहसंबंध का क्या आशय है, इसकी परिभाषा दीजिए एवं प्रकार बताइए। सहसंबंध का क्या आशय है, इसकी परिभाषा दीजिए। एवं प्रकार बताइए। व्हाट इज कोरिलेशन? राइट इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स। क्वेश्चन 18, सहसंबंध के परिमाण को समझाइए। एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन 19, सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं? समझाइए। सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? देखो बेटा, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। एक्सप्लेन। क्वेश्चन 20, प्रतिगमन विश्लेषण का क्या आशय है? इसके उपयोग बताइए। What do you mean by regression analysis? By regression analysis, write its uses. Write its uses. स्क्रीनशॉट प्लीज। 20 क्वेश्चन हो गए। 21, सहसंबंध एवं प्रतिगमन में अंतर बताइए। Write the difference between correlation and regression.
क्वेश्चन 22, टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन ए, रेखीय प्रतिगमन, लीनियर रिग्रेशन, बी, प्रतिगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशंस, क्वेश्चन 23, प्रतिगमन गुणांक का परिकलन कैसे किया जाता है? प्रतिगमन गुणांक का परिकलन कैसे किया जाता है? हाउ इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेटेड? हाउ इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेटेड? क्वेश्चन 24, निर्देशांक का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताएं, महत्व एवं उपयोग बताइए। इसकी विशेषताएं, महत्व एवं उपयोग बताइए। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? Write its characteristics, importance, uses. Write its characteristics, importance and uses. Question 25, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन 25, निम्न दो निर्देशांकों की रचना के नियम व सूत्र बताइए। निम्न दो निर्देशांकों की रचना के नियम व सूत्र बताइए। राइट द formulas and rules of construction of these two index numbers. A, जीवन निर्वाह निर्देशांक,
कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, क्वेश्चन लास्ट, निम्न चित्र ग्राफ पेपर पर बनाइए। ड्रा फॉलोइंग डायग्राम्स ऑन ग्राफ पेपर, ड्रा फॉलोइंग डायग्राम्स on graph paper। ए, रेखा चित्र, लाइन डायग्राम। बी, सरल दंड चित्र। सिंपल बार डायग्राम। सी, द्विदिशा दंड चित्र, द्विदिशा दंड चित्र। ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। डी, अंतर्विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ई, प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एफ, बहुदंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम। जी, पाई चित्र, पाई डायग्राम। बस बेटा इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि स्टेट में आपका काम हो जाए। मेरी फिर एक सलाह है कि पहली यूनिट में आप थ्योरी अच्छी कर लीजिए, बाकी यूनिट में आप सवाल कर लीजिए। ओके, जय माता दी, गुड नाइट, जय माता दी।